रहा हूँ मैया के पास, मुझे जोर की भूख लगी है। प्रेम से बोलो राधे राधे। कन्हैया गए मैया के पास और मैया को देखे कि मैया दूध चढ़ा रही है आग पर। सो आग चढ़ाते भय दूध को देख करके मैया से बोल पड़े, देख मैया एक बात पूछूं तुमसे, क्या तुम्हें दूध प्यारो लगे कि पूत प्यारो लगे? मैया ने कहा, देख लाला मुझे तो अपनो पूत प्यारो लगे, दूध न प्यारो लगे। कन्हैया ने कहा तो हमें भी दुग्ध पान करा दे मैया बैठ करके। सुमैया गोद में लेकर के बैठी भई है, दुग्ध पान करा ही रही है। तब तक क्या देखी कि आग पर जो दुग्ध रख करके आई है उफान मार दिया, और जब ही उफान मार करके नीचे गिरने लगा सुमैया का दृष्टि पड़ा, मैया कन्हैया को नीचे रख के दौड़ पड़ी। और जब दौड़ी भैया दौड़ते भई गई उसके पास, जा करके क्या देख रही हैं, सारे दुग्ध गिर रहे हैं। कन्हैया के नेत्र जब खुले तो कन्हैया कहे, ओ देखो मैया कह रही थी मुझे दूध प्यारो न लगे, मुझे तो पूत प्यारो लगे। और दूध जब ही गिर रहा था त्यों ही मैया भग गई। अभी बताता हूँ मैया क्या। सो कन्हैया सारे बंदरन को ग्वाल बालन को बुला लिए और बुला करके बोले, भैया दिव्य भंडारा है हमारे यहाँ माखन की, सवेरे चले आओ। सब चले आए, सबको माखन खिलाते जा रहे हैं, सारे मुटकी को ठिकाने लगाते जा रहे हैं। जब ही धम धम की आवाज पड़ी, मैया बोल पड़ी, क्या कर रहे हो लाला? कन्हैया कह रहे हैं, कछु न कर रहा हूं मैया, तू अपना काम कर, मैं अपना काम कर रहा हूं। मैया कहीं देख लाला ये धम धम की आवाज आ रही है, सो बता दे रही हूं, अगर उधम करोगे बड़ी पिटाई पड़ेगी। कन्हैया कहे, कछु न कर रहा हूं मैया, तू अपना काम कर। सारे मटकी के माखन खिला दिए, सारे मटकी को ठिकाने लगा रहे थे। तब तक मैया चली आई। जब ही मैया आकर के इस दृश्य को देखी, सो मेरी मैया कन्हैया को दौड़ा ली। आगे आगे भागता हुआ मेरा कन्हैया पीछे से मैया दौड़ा रही है लठ लेकर के। भागता हुआ कन्हैया का दर्शन मारो। श्री सुखदेव जी महाराज ने कहा, परीक्षित दर्शन करो, ऐसे भागते हुए ठाकुर बार बार नहीं मिलेंगे। बोलिए श्री भक्त वत्सल भगवान की। बड़ी सुंदर मेरे गोविंद आगे, मैया पीछे दौड़ाती वही जा रही है। मैया के पसीना पसीना छूट गए, लेकिन कन्हैया मैया के हाथ न लगे। मैया डंटा लेकर के हाफती वही बैठ गई और बोल पड़ी, देख कन्हैया मेरे पास चला। कन्हैया कहे, ना ना आऊंगा तो तू मुझे वो डंट जो रखी है ना उससे पीटेगी, मैं नहीं आने वाला। जब इस प्रकार कहे कन्हैया तो मैया उस डंटे को फेंकी और फेंक करके बोल पड़ी, देख कन्हैया ये डंटा दूर हो गया, अब तो मेरे पास चला। कन्हैया समझ गए कि कहीं मेरे मैया के अंदर वात्सल्यता जग गया, इसलिए बुला रही हूँ। जब ही पहुंचे कन्हैया तभी हाथ पकड़ ली और हाथ पकड़ करके बोल पड़ी, दारी के इतना उधम मचा दियो है कि क्या बताऊं तुझसे, सारे मटकी ठिकाने लगा दी। चलिए चलो अभी बताती हूँ। लेकर के गई और ओखल में बांध दी। लेकिन प्यारे मेरे गोविंद तो सिर्फ प्रेम में बध सकते हैं, जहाँ प्रेम नहीं वहाँ मेरे गोविंद बधने वाले नहीं। मैया को लगा कि मैं बांध दूंगी, अहंकार पूर्वक ले जाकर के बांधना चाहिए, लेकिन मेरे गोविंद रस्सी छोटे पड़ गए, मेरे गोविंद नहीं बधे। एक ग्वाली ने कही कि जाकर के राधे के यहाँ से लेकर के आती हूँ रस्सी, और जब ही जाके लेके आई उस रस्सी से मेरे गोविंद बध रहे हैं, क्योंकि उसमें प्रेम है प्रेम जगत में सार और कोई सार नहीं। प्यारे प्रेम के बंधन में मेरे गोविंद ओखल में बध गए, और जब ओखल में बधे हैं कन्हैया, मैया इधर कार्य करने के लिए चल गई। गोविंद सोचे अब मुझे कुछ और लीना करना चाहिए। सो मेरे गोविंद ने जोर से झटका मारा, ओखल नीचे गिर गया और ओखल को लेते भय पहुंच रहे हैं दरवाजे पर। और जब ही दरवाजे पे पहुंच रहे हैं भैया, यमलार्जुन के 2 वृक्ष लगे हुए हैं, उन यमलार्जुनों के वृक्ष में से निकल गए उधर, और निकल करके ओखल को फंसा दिए, और फंसा करके इतना जोर से मारे कि धड़ाम से करते भय यमलार्जुन के वृक्ष नीचे गए। 2 महापुरुष निकल करके बारंबार प्रणाम करने लगे। श्री सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं, ये कोई और नहीं कुबेर के पुत्र हैं। स्नान कर रहे थे सरोवर में, श्री ऋषि को देख करके प्रणाम नहीं किया तो श्री ऋषि ने श्राप दे दिया कि जाओ, जिस प्रकार यमलार्जुन खड़े रहते हैं यमल के वृक्ष, उसी प्रकार तुम खड़े हो जाओ, यमलार्जुन बन जाओ। जब आ करके शरण में गिरे तो उन्होंने पुनः आशीष दिया कि तुम्हारा उद्धार करने के लिए स्वयं गोविंद आएंगे।
दोनों दिव्य पुरुष प्रणाम किए, प्रणाम करके वहां से अंतर ध्यान हुए। इधर सारे ब्रज ग्वाल बाल दौड़ पड़े भैया, दौड़ते भय आकर के क्या देख रहे हैं, मेरे गोविंद को कहीं दब न गए हों, चारों तरफ ढूंढ रहे हैं। तब तक नंद बाबा आ गए और नंद बाबा आकर के देखे मेरे गोविंद को उखल में बंधा हुआ, तुरंत उखलों से निकाल करके अपने हृदय से लगा लिए और हृदय से लगाते भय यशोदा मैया तब तक आके दरवाजे पे खड़ी हो गई। यशोदा के तरफ देखते हुए कह रहे हैं, अरे हमारे घर में किस चीज की कमी थी जो इससे कन्हैया को ओखल में बांध दिया। आज अगर कन्हैया को कुछ हो गया होता तो तुम ला करके देती कन्हैया को। अगर मटकी ठिकाने लगा रहा था तो लगाने दी होती, माखन मिश्री पवा रहा था तो पवाने दी होती। 9 लाख गैया हैं मेरी और हो जाता, दूध माखन मिश्री सब कुछ, किंतु इसको इतना बड़ा दंड तूने क्यों दिया। आज के बाद यशोदा तेरे पास नहीं जाएगा, मेरे पास रहेगा मेरा गोविंद। लेकर के गोद में आगे बढ़ने लगे गौशाला के तरफ और पीछे कन्हैया का मुख है, मैया रो रही है और जो ही दोनों हाथ को फैलाया है, गोविंद आ जाओ मेरे पास। जो ही हाथ को फैला रही है मैया, नेत्रों से अश्रु बिंदु गिर रहा है। गोविंद समझ गए कि मेरी मैया मुझसे बड़ी प्रेम करती है, अगर मैया के पास नहीं जाऊंगा तो मेरे बिना एक पल भी नहीं रह पाएगी। कन्हैया बाबा से कहे, बाबा एक बात कहूं क्या। अरे मुझे बहुत जोर की भूख लगी है और भूख मिटाने के लिए मैया के पास जाना पड़ेगा, तो चाहता हूं मैया के पास जाना, मुझे छोड़ दो ना। बाबा समझ गए कि मैया के बिना रह नहीं सकता गोविंद, तुरंत छोड़े। कन्हैया दौड़ते भय गए और जाकर के जब ही मैया से लिपटे, मैया आंचल में लेकर के बैठ गई और बैठ करके लाड प्यार करने लगी। प्यारे नंद बाबा के छोटे भाई उपनंद आए और आकर के कह पड़े, पता है जब से हम यहाँ गोकुल में हैं तब से कोई न कोई उत्पात ही हो रहा है। ठीक है, काम करें, यहाँ से कुछ ही दूर पे श्री वृंदावन का सुंदर आरण्य है, जंगल है। और पता है बिल्कुल चंद्रमा के जैसे जिस प्रकार चंद्रमा होते हैं उसी प्रकार श्री यमुना जी घेरी भई हैं चंद्रमा के आकार के जैसे। और उन चंद्रमा के आकार के मध्य में विराजमान ये वृंदावन इतना सुशोभित हो रहा है कि पूछिए मत। वनम वृंदावनम नाम पशव्यम नवकाननम गोप गोपी गवां सेव्यम पुण्यादि तृणविरुधम। बड़ी ही सुंदर यमुना जी का प्लीन है। चलो चलो हम भी चलते हैं उस वृंदावन में। बाबा को समझाए नंद बाबा, कहे भैया एक हमको समझने से क्या होगा, पूरे ब्रजवासियों को समझाना पड़ेगा। मंडली बुला करके सबको समझाए। जब कन्हैया की बात कही तो सब कन्हैया से बड़ी प्यार करते थे। बोल पड़े जहाँ कन्हैया रहेगो वहीं हम भी रहेंगे। सो सब तैयार हो गए। मेरे गोविंद बैलगाड़ी में बैठे हैं, सब सामान लेकर के मानो कन्हैया को देखते भय किस प्रकार चल रहे हैं। आइए हम और आप भी चलेंगे श्री वृंदावन धाम के तरफ मानसिक रूप से। मन चल रे वृंदावन धाम हो, मन चल रे वृंदावन धाम, रटेंगे राधे राधे नाम, मिलेंगे कुंज बिहारी ओढ़ के कांवर काले, मिलेंगे कुंज बिहारी ओढ़ के कांवर काले। मन चल रे वृंदावन रटेंगे राधे राधे नाम, मिलेंगे कुंज बिहारी ओढ़ के कांवर काले, मिलेंगे कुंज बिहारी ओढ़ के कांवर काले। प्रेम से ताली की सेवा करते हुए
होते हम श्री जमुना जी जाएंगे, यमुना जी जाएंगे, करके पान हम जीवन सफल बनाएंगे, करके पान हम जीवन सफल बनाएंगे। प्रातः होते हम श्री यमुना जी जाएंगे, करके पान हम जीवन सफल बनाएंगे, करके पान हम जीवन सफल बनाएंगे। होवे सबके पूर्ण का होवे सबके पूर्ण का रटेंगे राधे राधे नाम लेंगे ओढ़ के गाल गाए, लेंगे गोवर्धन रूप के दर्शन पाएंगे, श्री गोवर्धन रूप के दर्शन पाएंगे, परिक्रमा कर जीवन सफल बनाएंगे, परिक्रमा कर जीवन सफल बनाएंगे। ओ परिक्रमा कर जीवन सफल बनाएंगे, परिक्रमा कर जीवन सफल बनाएंगे। करे मानसी गंगा स्नान, करे मानसी गंगा स्नान, रटेंगे राधे राधे नाम लेंगे बिहारी, ओढ़ के गाल गाए, लेंगे बिहारी, ओढ़ के गाल गाए। बरसाने धाम के महिमा न्यारी है, बरसाने धाम की महिमा न्यारी है, महलों की सरकार श्री राधा रानी है, महलों की सरकार राधा रानी है, ओ महलों की सरकार श्री राधा रानी है, महलों की सरकार श्री राधा रानी है। मिले जीवन को विश्राम, मिले जीवन को विश्राम, रटेंगे राधे राधे नाम मिलेंगे बिहारी, ओढ़ के गाल गाए, मिलेंगे बिहारी, ओढ़ के गाल गाए। मन चल रे वृंदावन धाम, चल रे वृंदावन धाम, रटेंगे राधे राधे नाम लेंगे बिहारी, ओढ़ के गाल गाए, मिलेंगे बिहारी, ओढ़ के गाल गाए, मिलेंगे बिहारी, ओढ़ के गाल गाए। बोलिए श्री भक्त वत्सल भगवान की मिलेंगे कृष्ण मुरारी, छोड़ के हमरे प्यारी।
बड़े ही सुंदर श्री कन्हैया को देखते देखते मानो सारे ग्वाल बाल गोपियाँ सब चल दिए भैया साथ में। श्री वृंदावन के पावन पुलिन पर पहुँच करके वृंदावन के आरण्य में मानो सब अपनी अपनी कुटिया बना करके रहने लगे। एक दिन बलदाऊ जी गौ माता को चराने के लिए लेकर के जा रहे थे, सो कन्हैया हट कर बैठे, देख मैया मैं भी गौ चराऊंगा। मैया कही लाला इतने छोटों से तू लाल और इतनी बड़ी गैया को ले जा करके चराए वो। कन्हैया जिद कर दिए, नाना मैया मुझे तो गैया ही चराना है। मैया समझ गई, मैया कही ठीक है, गैया के छोटी बछड़े को लेकर के जा तू चरा के आना। ग्वाल वालों के संगति को जुटाए भैया और सारे सबरे बछड़े को लेकर के चल दिए और बछड़े को ले जा करके मानो आरण्य में चराने का कार्य कर रहे हैं। चराते भय पुनः जब वहां से वापिस लौट करके आ रहे हैं, इसी के मध्य में वत्सासुर आदि का वध करते हुए भगवान जब ही वहाँ से आ ही रहे हैं, गंगा जी के पावन पुलिन का याद आ गया। श्री यमुना जी के पावन पुलिन का जब ही स्मरण हुआ प्यारे, मन में विचार किए कालिया नाग आकर के अतिग्रहित कर दिया है, जो भी जाता जल पान करता उसके मृत्यु हो जाती है। उसके विष का इतना प्रभाव था कि अगर यमुना जी के ऊपर से कोई पक्षी गुजर जाए तो उसके विष के प्रभाव से उसमें गिर करके उसकी मृत्यु हो जाती थी। कन्हैया सोचे इस विषैले जल को पुनः स्वच्छ करना होगा। सो कन्हैया एक लीला आरंभ किए, ग्वाल बालों को जुटा करके बोले भैया हम गेंद वाली खेल खेलेंगे। अब तो इस समय क्रिकेट का खेल बहुत चल रहा है, प्रेम से बोलो राधे राधे। पहले वॉलीबॉल चलता था, फुटबॉल चलता था, अब क्रिकेट चल रहा है। और क्रिकेट से इतना सबको प्यार है, प्रेम है कि पूछो मत। जब से आने लगता है तब से एक टक लगा करके बैठ जाते हैं। देखो देखो धोनी ने छक्का मारा, ओ लगता है कि कुछ मिल गया। प्रेम से बोलो राधे राधे। गई तब तो खूब खुशी मनाए करने चले भैया और मानो खेल ही रहे हैं गेंदों को लेकर के। तब तक कन्हैया ने गेंद को पकड़ करके इतना तेज घुमा करके फेंका कि जा करके सीधे यमुना के पावन पुलिन में गिरा। अब जब गिरा तो श्री धामा रोने लगे, जोर जोर से बोले नाना कन्हैया मुझे तो वही मेरा गेंद चाहिए। सारे ग्वाल बाल समझा रहे हैं, देख भैया कन्हैया अगर जाएंगे उसमें से गेंद लाने के लिए तो पता नहीं कन्हैया के साथ क्या होगा, न मांगो। श्रीदामा बोल पड़े नाना मुझे तो वही गेंद चाहिए और कछु न चाहिए। कन्हैया बोले अभी ला करके देता हूँ। कन्हैया दौड़ पड़े और दौड़ते भय जा करके प्यारे यमुना जी में प्रवेश किए। और जब ही प्रवेश करते हुए जा रहे हैं उस समय कालिया नाग शयन में था। उनकी जो 3 पत्नियां थी वो देखी, जब ही सांवरे सरकार को देख करके आनंदित हो उठी और आनंदित भई वाणी से कह पड़ी, अरे आपको ज्ञात नहीं है हमारे स्वामी अभी सो रहे हैं, अगर जागृत अवस्था में होते तो आपको मार डालते। इसलिए आपकी अवस्था, आपका मुखमंडल इतना सुंदर है कि देख करके आनंदित हम हो गए। एक निवेदन है कि आप यहाँ से चले जाओ। गोविंद कहे मैं आया हूँ तो जाऊँगा तो नहीं। हट करने लगे मेरे गोविंद। इधर मधुमंगल इत्यादि जाकर के सूचना श्री यशोदा मैया को दिए। यशोदा मैया नंद बाबा के साथ सारे ग्वाल बाल भैया गोपियां चल दी और आकर के यमुना के पावन पुलिन पर खड़े होकर के मैया हाहाकार कर रही है कि मेरा पुत्र कहाँ चला गया, जल्दी बचाओ जल्दी बचाओ। लेकिन विष इतना उद्धृत है कि कोई भी अंदर प्रवेश करना ही नहीं चाह रहा है। मेरे कन्हैया तुरंत ही चले गए कालिया नाग के पास और जाने के बाद कन्हैया ने देखा कि शयन कर रहा है तो पादुका प्रहारेण, जब ही पादुका से प्रहार किए तब ही फनक को ऊपर करते भय और सर्प देखा अपने सामने, क्या कन्हैया को तुरंत ही झपट पड़ा और जब ही झपटा तब ही कन्हैया को पकड़ करके और गोलाकार में बांध लिया और बांध करके भी डसने ही जा रहा था। तब तक मेरे गोविंद अपने धीरे धीरे शरीर को फुलाना प्रारंभ किए।
और जब ही शरीर फूलने लगा भैया, तो ही उसके अंग प्रत्यंग टूटने लगे। जब अंग प्रत्यंग टूटा तो मानो जाकर के दूर खड़ा हुआ, और खड़ा होने के बाद फिर आक्रमण करना चाह रहा है। तब तक भगवान उसके माथे पे चढ़ गए, और उसके माथे पे चढ़ने के बाद अपने अंगूठे से इतने जोर से दबाए कि मानो लगा कि उसका माथा ही फट जाएगा। सो गोविंद की वमन करते हुए मुख से रक्त निकलने लगे, और रक्त निकलते भई वाणी से भगवान से कह रहा है, हे प्रभु, हम जान नहीं पाए कि आप हैं मेरे गोविंद, नहीं तो हम ऐसा नहीं किए होते। देखते ही देखते प्यारे मेरे गोविंद लेकर के ऊपर चले आए, और ऊपर जो ही आ रहे हैं मेरे गोविंद अपनी मैया को देख करके नृत्य करना प्रारंभ किए। और इधर जो ही नृत्य कर रहे हैं, त्यों ही उधर कैलाश पे विराजमान शिव शंकर भोलेनाथ देखे मेरे स्वामी नृत्य कर रहे हैं, तो मैं क्यों रुकूं, मैं भी नृत्य करूंगा। बड़ी ही सुंदर भगवान के नृत्य चल रहे हैं। तांडव गति गिरिधारी तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरिधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरिधारी, नाचत गिरिधारी, हाँ नाचत गिरिधारी, नाचत गिरधारी हो नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरिधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी। पम 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 पग पटगत पम 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 पानी पर, पम 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 पग पटगत पम पम हम फलनी पर पम 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 पग पटगत पम 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 पानी पर, पम 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 पग पटगत हम फलनी पर बिम 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 बिनती करत, बिम 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 बिनती करत नाग बधुहारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी। ससक ससक सनकात नन 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 नारद मुनि, ससक ससक सनकादि नंदन नारद मुनि, मम 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 महादेव, मम मम महादेव, बम बम बलिहारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी। तांडव 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 गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी। विविध विविध विद्या हरि धम 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 देव सकल विविध विविध विद्याधर दम 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 देव सकल, गंग गंग मुनि गंधर्व गंग गंग मुनि गंधर्व नाचत देतारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी। सूरदास प्रभु की बात किं किं किन्हु न जाने, सूरदास प्रभु की बात किम किन्हु न जान, सूरदास प्रभु की बारी किं किं किन्हु न जाने, सूरदास प्रभु की बात किम किन्हु न जान। धन 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 चरण परत, धन 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 चरण परत, निर्भय भय हारे, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी। नाचत गिरधारी हा नाचत बनवारी, नाचत गिरधारी नाचत बनवारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी। तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी। बोलिए श्री भक्तवत्सल भगवान की जय। तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी। नृत्य कर रहे हैं, वमन से इसका मानो सर फटा जा रहा है। इस अवस्था को देख करके पत्नियों को लगा कहीं हमारे स्वामी के प्राण ही न चले जाएं, तो हाथ जोड़ करके खड़ी हो गई, सरकार क्षमा कर दीजिए इनको। न्यायो हि दंड कृत किल विशेष में, हे सरकार आपके दंड में भी न्याय निहित होता है।
इनके ऊपर कृपा कीजिए, नहीं तो हमारे स्वामी ही नहीं रहेंगे तो हम कहाँ जाएंगे। मानो हाथ जोड़ करके कालिया नाग बोल पड़ा, सरकार ये हमारी दशा हुई है, मुझसे भूल हुई है, हमें क्षमा करें। बोले जब से आकर के इस यमुना में बैठे हो तब से यमुना का जल विषैला हो गया है, जो भी पीता उसकी मृत्यु हो जाती है, तुम्हें और कोई स्थान नहीं मिला। कालिया नाग ने कहा आपके ही वाहन श्री गरुड़ जी महाराज से इतना भय है कि जिधर ही हमको देखेंगे उधर ही हमको अपने मुख में लील लेंगे। इससे अच्छा है कि अपने जान को बचाने के लिए आकर के मैं इस यमुना जी में शरण ले लिया। क्योंकि सौभरे ऋषि एक बार तपस्या कर रहे थे और तपस्या करने के बाद आए, स्नान कर्मियों को देखे और मछली को देख ही रहे थे, आनंद आ ही रहा था। तब तक गरुड़ जी आए और मछलियों को लेकर के और जब ही मुख में डाले त्यों ही क्रोधित होकर के सौभरी ऋषि ने कहा कि आज के बाद अगर यमुना जी के तट पर आकर के यमुना जी के जल को पान किया, यहाँ के मछलियों को पान किया, तो तुम्हारी तत्काल मृत्यु हो जाएगी। तो सरकार गरुड़ जी से बचने के लिए आकर के यहाँ पर निवास लिया है। बोले ये विषैला जल कर दिए हो, निवास लिए सो ठीक है। बोले ये विष भी तो आपका ही दिया हुआ है? जब सब कुछ आपने ही दिया है तो सब कुछ आपको ही स्वीकार है, आप ही जानिए। बोले छोड़ करके चले जाओ यमुना जी को। कह पड़े छोड़ करके जाऊंगा तो पुनः हमारे ऊपर आक्रमण करेंगे, जिससे मैं बचूंगा नहीं। कन्हैया कहे जो मैं माथे पे निशानी दिया हूं ना, अगर गरुड़ देख लेंगे ना तो तुम्हें कुछ भी नहीं करेंगे। क्यों? तुम्हारे माथे पे निशानी स्वयं गोविंद का है, जाओ तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अगर किसी के ऊपर भगवान का हाथ हो जाए प्यारे तो उसका कोई कुछ बिगाड़ सकता है। अर्जुन के ऊपर भगवान का सिर्फ छत्र छाया था, पांडवों के ऊपर तो विजय होने में तनिक भी समय नहीं लगा प्यारे। और देखते ही देखते कौरवों का विनाश हुआ, पांडवों का विजय हुआ। भगवान का छत्र छाया अगर जीवन में पड़ जाए तो सब कुछ प्राप्त हो सकता है। इसलिए सरकार से निवेदन करें कि हे सरकार, इस दासानुदास के ऊपर भी कृपा कर दीजिए, क्योंकि अगर आपकी कृपा हो जाएगी तो जग में सब संभव हो जाएगा। बोलिए श्री भक्तवत्सल भगवान की।